पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आज़ादी की जंग छिड़ गई है। पाकिस्तानी सेना के जोर जुल्म के खिलाफ आवाज उठने लगी है और आवाज उठाने की कीमत आम कश्मीरियों को गोली खाकर चुकानी पड़ रही है, जिसे लेकर पीओके में उबाल है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। पीओके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में प्रदर्शनकारियों की मौत। पीओके में पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ इनकलाब। जनरल डायर बने पाकिस्तानी आर्मी चीफ। पीओके में यह आंदोलन पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है। ये बगावत निहत्थों पर गोली बरसाने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ है। पीओके में यह विद्रोह पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ है। पीओके की आम पब्लिक का यह गुस्सा, यह नफरत पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से आई आम पब्लिक के गुस्से की ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। पाकिस्तानी सेना के जोर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत आम कश्मीरियों को सेना की बंदूक से निकली गोली खाकर चुकानी पड़ रही है। आम नागरिकों के विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर आम लोगों पर गोली चला रहे हैं। सेना के लोग पीओके के बेगुनाह लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बुनियादी जरूरतों की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। ये बात पाकिस्तानी सेना को नागवार गुजरी, जिसके बाद दोनों तरफ से भिड़ंत तेज हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचार के खिलाफ पीओके का कॉमन मैन लामबंद हो गया। उसने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पीओके में इस विरोध प्रदर्शन का अंजाम ये रहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुधवार को निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें कुछ नागरिकों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पीओके के स्थानीय नेताओं के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के घायलों का अस्पताल में इलाज नहीं किया जा रहा, जिससे मौतों की संख्या बढ़ रही है। ये उनका हकीकी भाई है। ये कह रहा है कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि सीएमएच के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते हैं वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सगा जो लेके गए कि उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा। पीओके में चल रहे विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सेना की बर्बरता के खिलाफ निर्वासित नेता महमूद कश्मीरी भड़क गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से इस मामले में दखल देने की मांग की। मेरा मुतालबा है पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर से रोके। हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कत्लेआम कर रही हैं। दुनिया वाले नोटिस उठाएं और पाकिस्तान को रोकें। अगर पाकिस्तान को रोका ना गया तो ना जाने कितने और कश्मीरियों के जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा, उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा जो है अपना पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर बंदूकों के साए में है। लोग खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। पीओके में ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिसमें पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए बनी 12 विधानसभा सीटें खत्म करने की मांग, बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान में रखने की मांग और आटे बिजली के बिलों पर छूट देने की मांग अहम है। पीओके में प्रदर्शनकारियों की ये मांगे बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हैं, जो जायज भी हैं। लेकिन आसिम मुनीर की सेना आम नागरिकों की इस मांग के लिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को किसी भी हाल में कुचलना चाहती है। इसके लिए वो गोली चलाने से भी गुरेज नहीं कर रही। लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रदर्शनकारी भी कम नहीं है। एक ओर सेना लोगों पर गोली बरसा रही है तो दूसरी ओर सेना को पीटा भी जा रहा है।
सामने आई तस्वीरों में वहां के लोग पाकिस्तानी सेना से मोर्चा लेते नजर आए। दावों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के सामने पाकिस्तानी सेना के कुछ सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। यही नहीं, इस दौरान पाकिस्तानी रेंजरों की पिटाई की भी बात सामने आई है। पीओके से आई एक और तस्वीर देखिए। प्रदर्शन के दौरान पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों के कपड़े उतरवाकर सड़क के किनारे टांग दिए गए। इस प्रदर्शन के दौरान 3 पुलिस वालों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है, जबकि 170 से ज्यादा पुलिस वाले घायल भी हैं। इनमें 10 की हालत नाजुक बताई जा रही है।